अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूँ इरम ज़ईं। बुलेटिन का आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में आने वाले महंगाई के तूफ़ान की। लॉकडाउन में नरमी और रमज़ानुल मुबारक की आमद का मुनाफ़ाखोरों ने ऐसा फ़ायदा उठाया कि फल, सब्ज़ी, गोश्त, हर चीज़ की कीमत दुगनी कर दी गई है। बिल्कुल, हुकूमत और इंतज़ामिया ने अब तक मुनाफ़ाखोरों को लगाम डालने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया है। समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बंस रोड से यहाँ क्या कुछ मिल रहा है और कीमतें कितनी बढ़ा दी गई हैं, इसी के ऊपर बात करते हैं। अली, बंस रोड की मार्केट में सब कुछ मिलता है, फल भी यहाँ पर मिलता है, सब्ज़ी भी, गोश्त भी। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या कीमतें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं? चूँकि ताजिर ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट कम वक्त के लिए खुल रही है, इस वजह से कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल फवाद, दुनिया भर में तो यही होता है कि रमज़ान मुबारक का ख्याल किया जाता है, तक़द्दुस का एहतराम किया जाता है, कीमतें जो है फलों की, सब्जियों की कम कर दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान ख़ुसूसन सबसे बड़े शहर कराची के अंदर जो है रमज़ान में मुनाफ़ाखोर लूट मार जो है वो शुरू कर देते हैं। यही सूरत हाल देखने में आ रही है बंस रोड, खारादर, रनचुलाइन, पाकिस्तान चौक, सदर। हमने तमाम इलाकों का जो है सर्वे किया है। किसी दुकान पे, फल की दुकान पे जो है सरकारी प्राइस लिस्ट जो होती है वो नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि सेब, अमरूद, केले, तरबूज, खरबूजा सबकी कीमतें जो है वो डबल कर दी गई है। मिसाल के तौर पे अगर केला 80 रुपये और 100 रुपये दर्जन बिक रहा है तो कहीं 150 रुपये ली जा रहे हैं, 160 रुपये ली जा रहे हैं। खुद साख्ता रेट कायम कर दी गए हैं। तरबूज और खरबूजे में भी यही प्रॉफिट जो है लिया जा रहा है। कमिश्नर ऑफिस में हमारी बात हुई, उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी गई है, आज से जो है असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयाँ नजर आएंगी। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फल फरोश हो, सब्जी फरोश हो, तमाम लोग जो है अपने रेट उन्होंने मुकर्रर कर दी हैं। सबसे अहम बात यह है कहीं भी कमिश्नरी निज़ाम जो है, असिस्टेंट कमिश्नर जो निज़ाम है वो नज़र नहीं आ रहा, कहीं सर्वे करते नज़र नहीं आ रहा, कोई लोगों से पूछ नहीं रहा कि भाई उनको किस नर्क में जो है दस्तियाब है सामान। लूटा मारे की जा रही है। कराची के हर इलाके के अंदर खुद साख्ता रेट कायम कर दिए गए। अब बात ये, दुकानदार कहते हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है, लेकिन जो सरकारी रेट हैं, फलों के हों, सब्जी के हों, तेल के हों, आटे के हों, उसको तो अमल दरामद करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कराची के अंदर कहीं भी जो है ना सिंध हुकूमत, कमिश्नरी निज़ाम कोई नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि मुनाफा खुद आराम से धड़ल्ले के साथ जो है लूटा मारी कर रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, और महंगाई का जिन कराची में बेकाबू नजर आता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़। रमज़ानुल मुबारक में खजूर की मांग बढ़ने से कीमतों में इजाफा हो गया है। लाहौर की मार्केट में मकामी और दरामदशुदा तमाम अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं और हर कोई अपनी जेब के मुताबिक खरीदारी कर रहा है। सिद्रा गयास इसी पर रिपोर्ट करेंगी। मुख्तलिफ इक़साम और साइज की ये खजूरें इफ्तार का लाजमी जुज़्व है। रमजान के दौरान डिमांड बढ़ी तो कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सबसे महंगी है अजवा खजूर जो 2200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। ईरानी अंबर खजूर 650 रुपए किलो, मबरूम 500 रुपए, मजाफती खजूर 400 से 450 रुपए किलो तक बिक रही है। मकामी तौर पर पैदा होने वाली खजूर की कुछ इकसाम भी दस्तयाब हैं जो निस्बतन कम कीमत में फरोख्त की जा रही है। हम तो चले ले लेंगे ना, जो हमसे नीचे लेवल पे लोग हैं वो किस तरह खाएंगे। 2 महीने पहले आया था तो उसमें आप कोई 50 रुपए केजी के ज्यादा हो गए। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि उनके काम में कोई नाजायज मुनाफाखोरी नहीं, कीमत बहुत मुनासिब है। रमजान में हम खजूरें जो है ना, जो रेट पे आ रही है उसी रेट पे हम दे रहे हैं। बेसिकली ये देख लें, ये 240 है, हम 200-220 के करीब हम दे देते हैं। खजूर कुदरत का ऐसा तोहफा है जिसे हर रोजादार इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनाना चाहता है। अवाम ने माह सयाम में हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत खजूरों की बढ़ती कीमत का फिलफूर नोटिस ले ताकि गरीब आवाम को मिल सके। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। कोयटा में रमज़ानुल मुबारक की खास सौगात खजूर की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि किल्लत के सबब दाम बढ़ाई। आसिम खान की रिपोर्ट। कोयटा में रमज़ान की आमद के साथ ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खजूर की कीमतों में 100 से 150 रुपए तक मनमाना इजाफा कर दिया। मज़ाफ़ाती खजूर 400, पंजगूरी खजूर 450 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। महंगाई के बायस खजूर के खरीदारों का रश भी कम है। 150 से लेकर 200, अच्छा खजूर 250 तक का। इस साल जो है खजूरें बहुत महंगा है। दुकानदार भी कह रहा है कि हम लोगों का जिम्मेवारी नहीं है, ये ऊपर से। दुकानदार कहते हैं सरहदों की बंदिश के बायस खजूर की किल्लत है, जिसकी वजह से कीमतें भी बढ़ गई हैं। खजूर बहुत महंगा है। जो पिछला साल 200 चल रहा था वो इस साल 400 बिक रहा है। तो खजूर भी कम है, उधर बॉर्डर बंद है
लोग ज़्यादा नहीं आ रहे। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटी से खजूर की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। माह रमज़ान शुरू होते ही सक्खर में भी फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। कीमतों में फ़ी किलो 30 से 60 रुपए का इजाफा हो गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गायब हो गई हैं। साहिल जोगी की रिपोर्ट। रमजान के आया मुनाफा खोरों को खुलकर खेलने का फिर मौका मिल गया। सक्खर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। केले फी दर्जन 80 से 120 रुपए और सेब 200 रुपए से 250 रुपए तक जा पहुंचा और चीकू 80 से 130 रुपए फी किलो हो गया। पिछले हफ्ते जो मैं यहाँ से खरीदारी करके गया था, उस वक्त जो रेट थे वो जो सेब है वो 200 रुपए था, अब ये 250 रुपए पर चला गया है। खजूर भी 60 रुपए फी किलो महंगी हो गई। दुकानदारों ने लॉकडाउन को वजह करार दिया। खजूर जो है सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बिकती, पाकिस्तान में ईरान से भी आती है, अरबियन खजूरें भी होती है, इराक से भी आती है। तो इस वजह से खजूर का जो मसला है वो तो इस वजह से महंगी हुई है। हुकूमत सिंध की जानिब से महंगाई पर कंट्रोल की बातें एक बार फिर ज़बानी कलामी नजर आईं। इंतजामिया की अदम तवज्जो और फिर गैर फाल प्राइस कमेटियां। गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम जाएं तो कहां जाएं। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। जहलम में भी इंतजामिया मुनाफाखोरों पर गिरफ्त में नाकाम हो गई। सब्जी और फलों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट। मसनूई महंगाई का तूफान, हर आदमी हुआ परेशान। झेलम में रमजानुल मुबारक शुरू होते ही गिरां फरोशों की चांदी हो गई। फलों और सब्जियों की कीमतें सुनकर शहरियों के तो होश ही उड़ गए। अब आए थे हम लोग शॉपिंग करने, खाने के लिए, कोई रफ्तारी के लिए लेने, अब कुछ नहीं ले रहे, वापस जा रहे हैं घर। मंडी में सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर, लेकिन गरीब आवाम सोचने पर मजबूर। लीमू लेने आया हूँ इधर मंडी में, तो ये 600 रुपए का किलो दे रहे हैं। तो बंदा अभी किस तरह गुजारा करें, किस तरह लें? अभी ये तो बहुत महंगा है। ज़िला इंतजामिया भी मुनाफा खोरों के सामने बेबस दिखाई देने लगी। थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है हर चीज़ की, और जब डिमांड बढ़ जाए और थोड़ी सप्लाई कम हो तो चीज़ें नेचुरली उसकी प्राइस बढ़ जाती है। शहरी मुतालबा करते हैं कि ज़िला इंतजामिया सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी के लिए अपना किरदार अदा करे। इम्तियाज बेग, समा, जहलम। मांग में इजाफा हुआ तो पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से खजूर और बेसन गायब कर दिया गया है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक में सस्ती अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज दिया गया, जिसमें आटा, चीनी, तेल व घी, दालें, काली चाय, मशरूबात, खजूर और बेसन शामिल था। मगर यूटिलिटी स्टोर से खजूर और बेसन गायब है, जिसकी सप्लाई 2-2 दिन तक नहीं होती। खजूर वगैरह और ये बेसन वगैरह नहीं मिलती, बाकी जो है चीनी वगैरह हमें बहुत सहूलत है माशाल्लाह ये मिलती है। सप्लाई जो है मुसलसल होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा माल दे। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि बेसन, खजूर, आटा और चीनी बाज़ार से बहुत कम कीमतों पर दस्तयाब हैं, इसलिए वो जैसी ही पहुँचती हैं ख़त्म हो जाती हैं। खजूर है, बेसन है, तकरीबन 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। लोड बहुत ज़्यादा है। ओपन मार्केट तकरीबन मेरे ख्याल में 50-60% बंद है, तो सारा लोड इधर यूटिलिटी स्टोर पे है। यूटिलिटी स्टोर को मुसलसल सप्लाई के ही महंगाई का तोड़ यकीनी बनाया जा सकता है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। आपका जहांगीर खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची में बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद का आर्जी तौर पर बंद होने वाला इमरजेंसी वार्ड अब तक न खुल सका। सिविल अस्पताल में कोरोना से मुतासरा खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश के बाद डॉक्टर्स और अमले के टेस्ट आज होंगे। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सीएमओ में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद बंद किया जाने वाला केएमसी का बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद, जिसकी इमरजेंसी अब तक बंद पड़ी है। गुज़िश्ता रोज इंतजामिया का मौक़िफ़ था कि शोबा हादसात को डिसइंफेक्ट और डॉक्टर्स और स्टाफ के कोरोना टेस्ट के बाद इमरजेंसी को खोल दिया जाएगा, मगर अब तक ऐसा ना हो सका। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल में 2 रोज पहले कोरोना से मुतासिर खातून के यहाँ कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्चे की पैदाइश हुई। डॉक्टर्स ने 9 मौलूद का भी कोरोना टेस्ट किया, जो कि मनफी आया, जबकि डॉक्टर्स और अमले के टेस्ट आज होंगे। कराची में रमज़ानुल मुबारक के दौरान बाज़ारों में समाजी फासला इख्तियार करने की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। सामान खरीदने की सबको जल्दी है, मगर कोरोना से बचने की किसी को फिक्र नहीं। आवाम को कोई फिक्र नहीं, परेशानी है तो बस
सौदा सल्फ लेने की। रमजान शुरू होते ही बाजारों में गहमा गहमी ऐसी बढ़ी कि पैदल चलने की जगह भी कम पड़ने लगी। कोरंगी के बाजार में समाजी दूरी का ख्याल, न मास्क पहनने की नौबत। लोग बीवी बच्चों के साथ भरे बाजार में बड़े आराम से घूमने लगे। आप घर पे सब पहुंचा दो, हम बैठे रहेंगे, ये होना चाहिए। आप पहुंचा दो घर पे सब। आप देसी घी खाएं, खाली देसी घी, बादाम और शक्कर पीस करके खाएं, आपके फेफड़े कभी भी इस वायरस का शिकार नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ें कौन बताएगा? हम तो आवाम के दुश्मन बने हुए हैं। लोग कोई किसी तरह के कोई एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल मैं अपने आप को भी कहूँगा कि मैंने मास्क यूज़ नहीं किया हुआ और ग्लव्स भी यूज़ नहीं कर रहा मैं। कोरंगी से लेकर लियाकताबाद और नॉर्थ कराची बफर जोन तक यही हाल है। बाजारों में आने वालों को अपनी फिक्र है न अपने घर वालों की। बेशतर आवाम समझते हैं हुकूमती सतह पर लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है। सवाल किया कि कोरोना वायरस शाम 5 बजे से पहले हमलावर नहीं हो सकता। मुल्तान में लॉकडाउन और पाबंदी के बावजूद कपड़े के ताजरों ने कारोबार शुरू कर दिया है। 1 माह बाद दुकानें खुली तो तारीखी हुसैन आगाही बाजार में खरीदारों का रश लग गया। राशिद हमीद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस लॉकडाउन कपड़े के कारोबार से वाबस्ता अफराद का सब्र जवाब दे गया। परेशान हाल हाफिज उमैर ने माह रमजान में घरेलू हालात से तंग आकर कपड़े की दुकान खोल दी। दुकान खोली है हमने आज जॉनसन 1 महीने के बाद, तो हम क्या करें, बच्चे को भूखा नहीं मार सकते, इसलिए दुकान पे आए हैं। हजाम, टेलर्स और खाने पीने की अशिया की दुकानों को इस्तिस्ना मिला तो ताजरों ने कपड़ा मार्केट से फौरी पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। कपड़े वालों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अगर दर्जी को इजाज़त दी है खोलने की कि भाई तू अपना काम कर, दर्जी कैसे काम करेगा जब तक उसको खाम माल नहीं मिलेगा, जब तक उसको कपड़ा नहीं आप बेचेंगे, कपड़ा लोगों को नहीं मिलेगा तो वो दर्जी के पास कैसे जाएगा। तारीखी हुसैन आगाही बाजार में दुकानें खुलने पर बेतहाशा रश है। हिफाजती इक़दाम न होने से कोरोना वायरस फैलने का भी खदशा है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। रमज़ान में ताजिरों को महदूद वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त क्या मिली? अवाम ने बाजारों में रश लगा लिया। कारोबारी मराकज़ में एहतियाती तदाबीर पर कितना अमल दरामद हो रहा है, जानते हैं वहाब कामरान की रिपोर्ट में। अवाम का जम्मे गफीर, हर दुकान पर खरीदारों का रश। ये मनाजिर हैं रावलपिंडी के कदीमी बाजार बनीत के, जहाँ के बासियों को कोरोना से कोई खौफ है न एहतियाती तदाबीर पर अमल की फिक्र। करियाना, मिठाई, आटा चक्की और दीगर दुकानों पर समाजी फासले से बेनियाज शहरी कहते हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त है। लोगों की जैसा हजूम और रश है ना, अगर टाइम बढ़ा दिया जाएगा तो लोग फिर मुख्तलिफ औकात में निकलेंगे, तो बेहतर यही है कि टाइम को एक्सटेंड करना चाहिए। दुकानदारों ने बाजारों में रश पर कंट्रोल करने के लिए 2 नुस्खे भी दे दिए। हर बंदे ने आना है सामान लेने के लिए। ये होना चाहिए कि हर मार्केट में कोई एक आध पुलिस वाला बंदा हो, या तो फुल टाइम दे दें या कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पे खुद होनी चाहिए पुलिस को। शहरियों की मजबूरी अपनी जगह, दुकानदारों का जवाब भी तस्लीम, लेकिन ये भी हकीकत है कि ऐसे में कोरोना वायरस का फैलाव रोकना मुमकिन नहीं। शहरी और दुकानदार कहते हैं मार्केट्स खोलने का वक्त जितना कम होगा खरीदारों के हजूम में उतना इजाफा होगा। हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ वहाब कामरान, समा, रावलपिंडी। आलमी इदारों के ताउन से खरीदे गए सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई है। 18 टन सामान की मालियत $5 करोड़ है। चेयरमैन NDMA ने मुल्क में कोरोना टेस्ट की सलाहियत 40,000 यौमिया तक पहुँचाने की नवीद भी सुना दी है। इस्लामाबाद से देखिए आबिद अली की रिपोर्ट। चीन से $5 करोड़ में खरीदे गए तिब्बी सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 159 वेंटिलेटर्स, 15 एक्सरे मशीन्स, 200 थर्मल गन्स, 2,90,000 सर्जिकल मास्क, 15,000 हिफाजती सूट, दस्तानों के 30,000 जोड़े और 5,000 हिफाजती एनके शामिल। PIA की खुसूसी परवाज से आने वाला 18 टन सामान NDMA और NDRMF के सरबराहान ने वसूल किया। साथ ही बता दिया कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत तर हो रही है। प्रोक्योरमेंट के दूसरे हिस्से की पहली फ्लाइट है। अगले 3-4 जहाज जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है, जो इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, वो हमारे साथ आता रहेगा। आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज़ के कर सकें। सरबराह नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद के मुताबिक मजीद $10.5 करोड़ का सामान भी जल्द आएगा। ये भी बताया कि $4 करोड़ फ्रेंच बैंक और $6 करोड़ आलमी बैंक देगा। सिर्फ अपडेट कर रहे थे, खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान ने बड़ा दावा कर दिया है। कहते हैं कि अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म बनने की खुशफहमी से निकल आए। समा को खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ जंग के लिए आए थे, लेकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। शहबाज शरीफ साहब जब आए, हर वक्त कोशिश की कि ये शो करें कि जैसे लॉकडाउन के इशू के ऊपर पाक फौज और सिविल हुकूमत के कोई आपस के अंदर जनाब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। बीच में फिर फपन कुटनी की तरह ये अपना एक जनाब बयान देते थे इस तरह कि जिस तरह जनाब इख्तलाफात पैदा करने के, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ इस खुशफहमी से बाहर निकल आए कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब इस खुशफहमी से निकल आए कि वो इस 5 साल का जो दौरे हुकूमत है PTI का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, उसके रस्ते में कोई रुकावट बन के उसका खात्मा कर देंगे। जैसे इन्होंने दावा किया था, मैं 22 करोड़ आवाम के साथ खड़े होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूंगा। जनाबे वाला, ये तो अपने घर के कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। लैपटॉप लीडर बने हुए, सामने लैपटॉप रखा हुआ, और मजे की बात है इनको लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता। इन्होंने कहा जी कि हमने हिफाजती किट्स दे दी हैं डॉक्टर्स को। वो किट क्या थी? एक साबुन, एक सैनिटाइज़र और एक जनाब आपका मास्क। इतनी लूट मार की। तुम 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब रुपया जनाब फंड नहीं दे पाए। जरदारी साहब तो बिल्कुल गायब है ना। सुना जरदारी साहब को पिछले 1 महीने में। सिंध में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 4 अमवात हो गई है। 341 मजीद केसेस भी सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा इस वबा का फैलाव हुआ है डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जिसमें 944 टोटल इन्फेक्टेड लोग हैं और पिछले 24 घंटों में 50 लोग ऐड हुए। 944 में ये 50 इंक्लूडेड हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है उसके अंदर 770 लोग इन्फेक्ट हुए और उसमें 90 जो है वो पिछले 24 घंटों में इन्फेक्ट हुए हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची जो है उसमें 614 लोग इन्फेक्ट हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 20 है इन्फेक्ट होने वालों की तादाद। काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि मरीजों के बढ़ने की वजह से क्वारंटाइन सेंटर्स और अस्पतालों में बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, कितने बेड्स का इजाफा किया जा रहा है? देखिए, कराची में 3 मजीद आइसोलेशन वार्ड सेंटर्स जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। ये सेंटर PF म्यूजियम में 600 बेड, गडाब अस्पताल में 150 बेडों का इजाफा किया जाएगा। दुम्बागोर के अस्पताल में 120 बेड पर मराकज़ जो तैयार करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 100 बिस्तरों का फील्ड आइसोलेशन सेंटर भी जिले में कायम करने का फैसला किया गया है। इस तरह कराची में तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे बेड्स का इजाफा किया जा रहा है। एक्सपो सेंटर की कैपेसिटी 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। आज कराची में 4 मजीद हलाकतें हुई हैं। मजमूई तौर पर सिंध में 85 अफराद कोरोना वायरस से अब तक जामाक हो चुके हैं। अगर हम मजमूई तौर पर इससे मुतासर होने वालों की बात करें तो आज 341 नए लोग मुतासर हुए हैं और ये केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज जब 400 केसेस लगभग आए थे, आज 350 हैं, तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिंध में केसेस कम नहीं हो रहे, जिसके बायस सिंध हुकूमत काबीना इजलास तलब किया है और इस काबीना इजलास में आज बड़े फैसले करने जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, अपडेट किया आपने। मुल्तान के किसान 6 माह की कड़ी मेहनत के बाद गंदम सरकारी निर्ख से 100 रुपए सस्ती बेचने पर मजबूर है। वजह क्या है, जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन से गंदम के काश्तकार परेशान। मुल्तान के किसान सड़कों पर ही गंदम फरोख्त करने लगे। काश्तकार हबीब अहमद का कहना है सरकारी निर्ख से 100 रुपए कम होने के बावजूद भी खरीदार ना होने के बराबर हैं। सड़क किनारे बोसन रोड पे कंडा लगाया हुआ है। यहाँ लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा गाहक। 1-2 आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। हमें मुश्किल का सामना है। अच्छी गंदम वो भी सिर्फ 1300 रुपए फी मन। शहरी भी रेट से मुतमईन हैं। अच्छी गंदम में सड़क के नज़दीक है, दूर जाना नहीं पड़ता, किराए की बचत है और गंदम बहुत अच्छी है। हम 4-5 पॉइंट से पता करके यहाँ कुछ रेट सस्ता है। किसानों ने हुकूमत से लॉकडाउन के दौरान गंदम की खरीदारी के लिए आसान हिकमत अमली बनाने का मुतालबा किया है ताकि 6 माह की कड़ी मेहनत का मुनासिब दाम मिल सके।
कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कराची की सड़कों पर सफरी सहूलत देने वाली लाखों गाड़ियां हो या समंदर में तैरती हजारों कश्तियां आजकल कहां खो गई और अब तक उनसे जुड़े कितने अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, ये जानने के लिए देखते हैं मुदस्सिर नज़ीर की ये खुसूसी रिपोर्ट। रोशनियों के शहर में गाड़ियों का समुंदर नजर से कहां ओझल हो गया, जमीन निकल गई या आसमां खा गया। सफरी सहूलत देने वालों का आजकल क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। जहां देखो रक्षा गाड़ी, कभी कराची की सड़कों पर हर तरफ थी सस्ती सवारी। मगर ये कैसी वबा आई जिसने रोजगार पर गर्द जमाई। ये गाड़ियां फिर दोबारा जब रोड पे आएगी तो इनके लिए पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। रक्षों की हालत ऐसी गोया इनके शोर का किसी ने गला घोंट दिया हो। जहां ये गाड़ियां और रक्षे अपना असल खोने लगे हैं, वहीं इनसे जुड़ा 7 लाख अफराद का रोजगार भी बुरी तरह से मुतासिर है। अब 7,000 गाड़ियों के साथ मालिक और अमला डायरेक्ट डेली जो काम करते हैं, एक गाड़ी में मिनी बस पे ये वो 6 लोग हैं। अब 7,000 को आप 6 में मल्टीप्लाई करें तो 42,000 लोग ये हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा मुल्क भर में गुड सप्लाई करने वाले भी माड़ीपुर और दीगर इलाकों में ट्राले और ट्रक खड़े करके हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस टाइम हमारी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वो तकरीबन 15 से 20% चल रही है, बाकी खड़ी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि खाने पीने की चीज़ें तो जा रही हैं, बाकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। समुद्री लहरों से टकराकर रिज़्क़ के प्याले से मछेरों का मुकद्दर चमकाने वाली कश्तियाँ एक माह से लंगर अंदाज हैं। हमारे माहिर रोज़ जाते हैं, रोज़ खाते हैं। इस वक्त जो है 1 महीने से हमारे माहिर बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। कराची की साहली पट्टी पर 18,000 कश्तियाँ मछेरों का पेट भरती थी, जो अब सब बंद होने से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो नाकाबिले तलाफी है। खतरनाक वबा ने समुंदर में तैरती कश्तियों, मवासलाती पहिए को हर जगह जाम कर दिया है। सफरी सहूलत देने वाले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह और फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कोरोना से बचाव के लिए इज्तिमा से गुरेज पहली एहतियाती तदबीर। सूरत हाल से इवेंट मैनेजमेंट के शोबे से वाबस्ता नौजवान भी शदीद परेशान हैं। कोरोना वायरस के साए से इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार भी न बच सका। मुल्क में लॉकडाउन के साथ साथ तकरीबात पर भी पाबंदी जो जारी है। नौजवान मैनेजर्स कहते हैं रमजान के महीने में कारोबार अरूज पर होता था। आज सूरत हाल ये है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इस साल ना ही कोई इज्तिमाई इफ्तारी और सहरी का ऑर्डर है, और जो सामान लिया था वो भी सारा ज़ाया। तकरीबन सारा ही कारोबार ठप हो चुका है। मुल्क में हर रोज बढ़ते कोरोना वायरस केसेस, इवेंट मैनेजर्स को हालात में जल्द बेहतरी की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। ड्यू टू लॉकडाउन जितने भी लोग हैं वो अपने इवेंट्स प्लान आउट नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, एंड इट्स हाईली अनसर्टेन कि वेदर ये लॉकडाउन कब उठेगा। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के लिए रिलीफ पैकेजेस मौजूद। इवेंट मैनेजमेंट करने वालों ने मुतालबा किया है कि इन पर भी नजर करम की जाए। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।